हेलो एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है सच्ची मित्रता। माँ, आज सुकांत मुझे सिनेमा ले जाने के लिए कह रहा है, चली जाऊँ? कौन कौन जा रहा है? दिव्या की माँ दीप्ति ने पूछा तो दीप्ति ने जानना चाहा। दिव्या कुछ झेप सी गई और बोली, और तो कोई नहीं है। दिव्या, तुम जानती हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता में मैं कभी बाधा नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे हमेशा की तरह तुम लड़के लड़कियों के साथ जा रही होती तो मैं कभी भी आपत्ति नहीं करती, पर तुम अकेले सुकांत के साथ जाओ यह मैं पसंद नहीं करूँगी। जबकि मैं सुकांत से कभी मिली तक नहीं हूँ, ना ही मैं जानती हूँ कि वह किस स्वभाव का लड़का है। माँ, सुकांत बहुत अच्छा लड़का है, चौथे वर्ष का विद्यार्थी है, कक्षा में हमेशा प्रथम रहता है, खेलों और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी सदा पुरस्कार प्राप्त करता है, सारे कॉलेज का हीरो माना जाता है। उससे मेरा परिचय वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से ही हुआ था, जब मुझे दूसरा पुरस्कार मिला था। यह तो तू कई बार बता चुकी है, पर तू उसे कभी घर क्यों नहीं लाई? अलंकार, अभिषेक, मेघना आदि जितने भी तेरे मित्र हैं, मैं सबसे मिल चुकी हूँ, उनके परिवारों को भी भली भांति जान चुकी हूँ। सुकांत यहाँ कभी नहीं आया, क्यों न आज शाम तो उसे यहीं ले आ। हम सब मिलकर चाय पियेंगे, गपशप करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि आप और पिताजी उससे मिले। और दिव्या गुनगुनाती हुई कॉलेज चली गई। दिव्या ने उसे सुकांत के साथ नहीं जाने दिया। इसका उसे तो ना तो दुख था और ना ही शिकायत। वह जानती थी कि अगर माँ ने उसे मना किया है तो उसका कोई कारण भी होगा। उसने जब किशोरावस्था में कदम रखा था, दीप्ति की माँ अधिक उसकी सहेली बन गई थी। अब तक माँ के समक्ष अपनी कोई समस्या रखने में उसे कभी संकोच का अनुभव नहीं हुआ। दीप्ति ने पूरी सहानुभूति से उसकी समस्याएं और दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न करती थी। दीप्ति का यह आग्रह भी था कि वह अपने मित्रों से उसे मिलवाएं। दिव्या को ऐसा करने से नहीं खलता था, क्योंकि उसे 4 वर्ष बड़े भाई अभिनव से वह यही आशा रखी जाती थी। दिव्या को मालूम था कि माता पिता उसके विवेक पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वह कहीं भी आए जाए वे कभी उससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछते जिनमें उसे अपने प्रति संदेह की गंध आए। यही कारण था कि वह भी अपना दायित्व समझती थी और वह उनके विश्वास को बनाए रखती थी। दिव्या कॉलेज में आई। दीप्ति ने दरवाज़ा खोला, व्यंजनों की सुगंध से उसका स्वागत किया, हंसकर बोली, क्या बात है, घर के बाहर तक पकवानों की महक आ रही है। सुकांत आ रहा है ना, सोचा कुछ बना लूँ। दिव्या का रंग फीका पड़ गया। माँ, वह नहीं आएगा, उसे पढ़ाई करनी है, अगले सप्ताह ही उसकी परीक्षा है। दीप्ति चुप हो गई। उसने यह नहीं कहा कि सिनेमा जाने से तो और भी अधिक समय नष्ट होता। वह अपनी बेटी दिव्या को अधिक शर्मिंदा करके लाजवाब नहीं करना चाहती थी। दिव्या ने जब सुकांत को बताया कि वह उसके साथ सिनेमा देखने नहीं जा सकेगी तो वह एकदम उत्तेजित हो उठा। उसने दिव्या के इनकार को अपनी अवहेलना समझा था। बड़ी कठिनाई से दिव्या उसे शांत कर पाई। घर आने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कारण था कि सिनेमा में वह मन बहलाने और पढ़ाई का तनाव दूर करने के लिए जा रहा है। दिव्या के घर जाने की औपचारिकता की बनावटी बात करने का उसका मानसिक तनाव बढ़ेगा ही। कई दिनों तक दिव्या समझाती रही। आखिर उसने सुकांत से कहा, मेरे माता पिता बड़े खुले विचारों के हैं, मेरे सब मित्र निसंकोच आते जाते हैं, तुम्हें भी किसी प्रकार की औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं है। सुकांत कुछ सोचकर दिव्या के घर आने को सहमत हो गया। सुकांत के घर आने पर दिव्या की माँ दीप्ति, पिता पुनीत और भाई अभिनव सभी प्रसन्न हुए और उन्होंने काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी सुकांत खुल नहीं सका। दिव्या को लगा कि कहीं कुछ कमी है। अपने घरेलू वातावरण की पृष्ठभूमि में वह सुकांत को जिस रूप में देखना चाहती थी वह उसे नहीं देख पा रही थी। उस दिन के बाद कई बार सुकांत दिव्या के घर आया था। हर बार दिव्या के मन की अव्यक्त बेचैनी कुछ अधिक बढ़ जाती थी। कॉलेज के जब लड़के लड़कियां सुकांत की प्रशंसा करते थे और वह अपनी महत्ता का एहसास से गर्व से मुस्कुराता था तो दिव्या को बड़ा अच्छा लगता था। उसके घर पर सुकांत का हर क्षण अपनी प्रशंसा सुनने को लालायित रहना दिव्या को कुछ अटपटा सा लगता था। सुकांत स्वयं अपनी प्रशंसा करता रहे, इसमें उसे आपत्ति नहीं थी, किंतु वह इस बात से सोचती थी कि दिव्या को बड़ी ही लज्जा का सामना करना पड़ता था जब सुकांत अभिनव को यह एहसास दिलाने का प्रयत्न करता कि वह उससे अधिक योग्य है और तीव्र बुद्धि का है, तो दिव्या का किशोर हृदय यह नहीं मानना चाहता था
कि सुकांत एक दंभी और छिछोरा है। दिव्या को कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, फिर भी सुकांत का उसके घर में आए दिन आगमन होने लगा और उसकी आत्मप्रशंसा बुरी तरह अखरने लगी। पुनीत और अभिनव अपना धैर्य खो बैठे थे। एक दिन सुकांत के बाहर जाते ही अभिनव भड़क उठा। माँ, आप सुकांत को इतना प्रोत्साहन क्यों देती हैं? क्या आपको वह दिव्या के लिए पसंद आ गया है? तू भूल कर रहा है। मैं अभी सुकांत मेरी नहीं, दिव्या की पसंद है और मैं उसे प्रोत्साहन नहीं देती, केवल शिष्टाचार निभाती हूँ। अगर दिव्या को कोई गलत लड़का पसंद आ गया तो माँ के नाते क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम उसे सही राह दिखाओ? पुनीत ने उलाहना दिया। फ्रेंड्स, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसका अगला पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।